यानी 208 कंपनियां भाजपा शासित राज्यों से उनकी पुलिस आई है। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात तेजस्वी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कर रहे हैं जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के सहारे सीधे सीधे तौर पर पूरे चुनावी प्रक्रिया पर ही उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया, वो भी तब जब पहले चरण का चुनाव हो चुका है और दूसरे चरण का चुनाव का वोटिंग कल होनी है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि आज तेजस्वी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या है। हालांकि अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी जीत को सुनिश्चित करते हुए बहुत सारी बातें उन्होंने कही है कि भाई अब बिहार बदलाव के मिजाज पर है या बदलाव के मूड पर है और बिहार को कमोबेश उसी दिशा की तरफ बढ़ रहा है। हम बहुत बड़े बहुमत के साथ आ रहे हैं। लेकिन इन तमाम दावों के बीच उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन पर जो आरोप लगाया है कि आखिर मसला क्या है, ऐसे समय में जब फर्स्ट फेज का इलेक्शन हो चुका है, तो इस पर हम चर्चा करने से पहले जरा हम तेजस्वी यादव के उस बयान को सुनते हैं जिसमें उन बातों का वो को दोहराया है जिसको लेकर हम लोग कई दिनों से खबर चला रहे हैं कि बिहार में इलेक्शन कराने के लिए जिन पुलिस फोर्स का इस्तेमाल किया गया है उसमें 100% पुलिस फोर्स ऐसे राज्यों से बुलाई गई है जहां बीजेपी का शासन है। और ये खबर हम लोग शुरुआती दिनों से ही चला रहे हैं कि जितने ऑब्जर्वर आए हैं उसमें लगभग 60% से ज्यादा ऑब्जर्वर विभिन्न ऐसे राज्यों से आए हैं जहां बीजेपी की सरकार है। तब तक तेजस्वी चुप रहे। तेजस्वी की तरफ से या तेजस्वी के किसी प्रवक्ता की तरफ से इन सवालों को लेकर मीडिया के सामने इससे पहले कभी सवाल करते दिखे नहीं। आखिर इसका मतलब क्या है, पहले जरा तेजस्वी किस बयान को। एक तो आंकड़ा हम आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। ये आंकड़ा भाजपा या एनडीए शासित इन राज्यों से आए हैं जवान। उत्तर प्रदेश से 40 कंपनियां, गुजरात से 27 कंपनियां, मध्य प्रदेश से 23 कंपनियां, असम से 15 कंपनियां, महाराष्ट्र से 25 कंपनियां, छत्तीसगढ़ से 15 कंपनियां, राजस्थान से 10 कंपनियां, मिजोरम और हरियाणा से 8-8 कंपनियां, नागालैंड से 15 कंपनियां, मेघालय से 7 कंपनियां, गोवा से 6 कंपनियां, त्रिपुरा से 5 कंपनियां और उत्तराखंड से 4 कंपनियां, यानी कुल 208 कंपनियां अल्लाह। चलिए देखिए, यानी 208 कंपनियां भाजपा शासित राज्यों से उनकी पुलिस आई है। पहले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सुरक्षा और निगरानी की व्यवस्था के लिए ये गंभीर सवाल जो है खड़ा हुआ है। ये गंभीर सवाल खड़ा हुआ है। बंगाल, कर्नाटका, तमिलनाडु से क्यों नहीं मंगाए भाई? झारखंड बगल में है, यूपी का आ रहा है, मध्य प्रदेश का आ रहा है, झारखंड अब बंगाल का क्यों नहीं आ रहा? दोनों बॉर्डर के इलाके में है। तो मेघालय अब त्रिपुरा से आ रहा है, नागालैंड से आ रहा है, लेकिन झारखंड, बंगाल और आपका तमिलनाडु, कर्नाटका जैसे राज्यों से क्यों नहीं आ रहा? केरला से क्यों नहीं आ रहा? वेस्ट बंगाल वही हुआ, क्यों नहीं आ रहा? ये तो भाई बड़ा सवाल जो है खड़ा हो गया। पुलिस ऑब्जर्वर में तो असल
मतलब आप कहीं तो जो असंतुलन है, ये जो भी 243 विधानसभा में 68% पुलिस ऑब्जर्वर बीजेपी शासित राज्यों से, आप समझ जाइए 68% पुलिस ऑब्जर्वर जो है वो बीजेपी शासित राज्यों से हैं। पहले ये जितने भी लोग होते थे वो CAPF यानी सेंट्रल केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जो लोग होते थे उनको लगाया जाता था ताकि निष्पक्ष जो है ऑब्जर्विंग जो है वो हो। लेकिन इस बार 68% यानी हमने आपको आंकड़ा दिया 208 कंपनियां भाजपा शासित राज्यों में से। अब ये तो देख लीजिए, अमित शाह जी आए इसीलिए ना, डेरा काहे ना जमाए हुए हैं गृह मंत्री, देश में थोड़ी और कोई काम है। जहां चुनाव है वहां बेईमानी वाला काम है, पूरा धन बल छल कपट सब लगा रहे, कोई चीज का कमी नहीं छोड़ रहे। लेकिन फिर भी ये अमित शाह बिहार को उपनिवेश बनाना चाहते हैं, बाहरी लोग कब्जा करना चाहते हैं, बिहारी होने नहीं देगा। इस बार करारा जवाब मिलेगा, जनता से अब मिल रहा है। ये लोग बौखलाहट में इस तरह का काम कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि ये लोग जो है जाने वाले हैं। अब सवाल देखिए, मोदी शाह जी ने बिहार को जितना बदनाम किया, जो बात बिहार के बारे में बोल रहे हैं, क्या वो गुजरात के बारे में ऐसा बोल सकते हैं? तो आपने सुना, कई मीडिया चैनल ने पहले भी ये खबर चलाई थी और आज इसको सामने लेकर आने का मतलब क्या है? क्या ये माना जाए कि तेजस्वी हार स्वीकार कर लिए हैं, या फिर ये माना जाए कि तेजस्वी चुनाव आयोग पर दबाव बनाना चाहते हैं कि आप कुछ भी इधर उधर किए तो हम आपके खिलाफ शुरुआती दौर से ही हम पब्लिक डोमेन में वो बातें रखते रहे हैं जिससे कहीं न कहीं आपके निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के दावे पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि ये सवाल इसलिए लाजमी है कि प्रथम फेज के चुनाव के दौरान किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में पुलिस के द्वारा किसी खास दल विशेष के लोगों को चुनाव में वोटिंग करने से रोकने को लेकर कोई सीधे तौर पर शिकायत नहीं मिली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कुछ ऐसी बातें नहीं कही है जिससे ये लगे कि इन राज्यों से जो पुलिस फोर्स आया है वो बीजेपी के लिए या एनडीए के लिए काम कर रहा हो। महागठबंधन के वोटर को कहीं रोकते हुए दिखे हो, ऐसा भी कहीं नहीं दिखा। हाँ, ये अलग बात है कि अब जिन कंस्टिट्यूएंसी में जिन इलाकों में वोटिंग होना है वो कहीं न कहीं कई ऐसे इलाके हैं जहां अल्पसंख्यक वोटर की संख्या ज्यादा है, वहां पर इस तरीके की समस्याएं हो सकती है जिसको लेकर शुरुआती दौर से ही आशंका व्यक्त किया जा रहा है। लेकिन उन तमाम आशंकाओं के बीच आज तेजस्वी का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना कुछ तो बात है। क्या तेजस्वी का कॉन्फिडेंस लैक कर रहा है कि एक हार का ठिकड़ा फोड़ने का एक रास्ता उन्होंने निकाल लिया, या फिर कुछ और बात? हालांकि बहुत सारी चीजें रिजल्ट परिणाम के आने के बीच जो जैसे महानार को लेकर हुई, समस्तीपुर को लेकर हुआ, सरारंजन को लेकर हुआ, तमाम बातों को लेकर बिहार के प्रशासन ने 24 घंटे के अंदर में रिस्पॉन्ड किया। लेकिन इलेक्शन कमीशन की भूमिका शुरुआती दिनों से ही संदिग्ध है, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन लगातार, अगर आप देखिए, हमें तो लगा ही नहीं कि बिहार में इलेक्शन कमीशन का कोई ऑब्जर्वर भी है। पहली बार पहले एक ऑब्जर्वर का धमक हुआ करता था, ऑब्जर्वर कहाँ है, मतलब लगातार हम लोग घूमते रहे इलेक्शन के दौरान, ऑब्जर्वर का वो धमक भी नहीं दिखा। जबकि हर कंस्टिट्यूएंसी में इस बार 3-3 ऑब्जर्वर है। वो ऑब्जर्वर किसके लिए काम कर रहे हैं, कहाँ हैं वो, मतलब डीएम एसपी जिस तरीके से, भाई आप मोकामा की बात करिए,
हमें लग रहा था कि मोकामा में ऑब्जर्वर के साथ साथ पारा मिलिट्री फोर्स का वो डिप्लॉयमेंट उस तरीके से दिखेगा, जिस तरीके का फोर्स का इस्तेमाल किया गया उससे बेहतर तो बिहार पुलिस दिखाई दे रही है। और एक और बात कि कहा गया कि बिहार पुलिस को कहीं भी डिप्लॉयमेंट नहीं होगा, लेकिन जबकि सच तो यही है कि हर बूथ पर हम लोगों को बिहार पुलिस दिखाई दिया। ऐसे में तेजस्वी का ये सवाल क्या हार का बहाना ढूंढने की कोशिश तो नहीं है, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आज सवालों के सहारे क्या संदेश देना चाहते हैं वो। प्रथम फेज से पहले से ये सारे तथ्य सामने थे, फिर आज सवाल क्यों? ऐसे में ये कहा जा सकता है कि महागठबंधन में चुनाव को लेकर दूसरे फेज में कार्यकर्ताओं के मनोबल पर प्रभाव पड़ता है। ऑल इज नॉट वेल। लो